डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे आप इस वीडियो में प्रश्नावली 11.1 प्रश्न 1 कक्षा 10 गणित। तो इसके पीछे के जितने भी चैप्टर हैं आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करेंगे हमारा चैनल बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग बाय बीरबल सर, चैनल आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्रत्येक चैप्टर को आप देख सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर की जो है आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। जिस चैप्टर को आपको देखना है, जिस प्रश्नावली को, जिस क्वेश्चन को देखना है, वहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न नंबर 1, जो प्रश्नावली 11.1 का है। तो 11.1 जैसा कि आपको मालूम है, जो आपका 11वां चैप्टर है, अध्याय 11, वो आपका जो है रचनाओं से संबंधित है, जिसका नाम है रचनाएं। तो उसमें रचनाएं हैं। तो देखिए, और आपको ये तो मालूम है कि रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और प्रत्येक वर्ष जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन एक ना एक अवश्य आता है, वो भी अधिकतम नंबर में आता है। तो रचनाएं बनाना आप सीख लें। बहुत ही सिंपल रचनाएं हैं, कुछ भी नहीं है। 2-3 टाइप की रचनाएं हैं। एक रेखा का विभाजन वाला ज़्यादातर आता है क्वेश्चन, एक त्रिभुज, इसका इतना गुना हो, इसका इतना गुना। आगे दूसरी प्रश्नावली जो होगी वो वृत्त से संबंधित होगी, स्पर्शी रेखाएं। तो आप यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल रचनाएं हैं, कुछ भी नहीं है। आप एक एक रचना को अच्छी तरह से समझते जाएं। हमें एक एक क्वेश्चन को आपको एक एक वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसे अच्छी तरह से आप तक पहुँचाएंगे, आपको समझाएंगे। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें आप बता सकते हैं। तो प्रश्न 1 जैसा कि आप देख सकते हैं, दिया गया 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए, रचना का औचित्य भी दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो NCERT की जो आपकी बुक है, इसमें ये पहला सवाल आपका दिया गया, फिर दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो दूसरी टाइप का है। लेकिन जब आप मनोहर्रे का गणित उठाएंगे, उसमें ये क्वेश्चन है, इसी टाइप के 4-5 क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेंगे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप इसे समझ लें, समझो आपके सभी लग जाएंगे। ये आपका दिया गया 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है, किसी में दे दिया जाएगा 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है, किसी में 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है, किसी में 4 सेंटीमीटर लंबा, किसी में 10 सेंटीमीटर लंबा। ये आपकी लंबाई जो है वो चेंज कर दी जाएगी। और किसी में ये यहाँ पर दिया गया 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, किसी में दे दिया जाएगा 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए, 5:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, 1:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए, 3:4 के अनुपात में, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, सेम करना है आपको। सही है, सेम है। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड परीक्षा में आपका क्वेश्चन आया, आप कहेंगे सर आपने कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया। तो ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रख दिया जाए कि 7.6 सेंटीमीटर लंबाई और 5:8 के अनुपात में विभाजित करने को कहा जाए। ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आपका क्वेश्चन जो है इसी टाइप का आ सकता है। ये है यहाँ पर 7.6 की जगह जो है 6.7 कर सकता है, 5.8 सेंटीमीटर कर सकता है, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी कर सकता है। यहाँ जो आपका अनुपात है, अनुपात चेंज कर सकता है। सवाल आपका सेम उसी प्रकार से लगेगा। सही है। तो जो भी यहाँ पर चेंज किया जाएगा वो आप क्वेश्चन में चेंज करते हैं और सेम उसी प्रकार से उसे लगाते जाएं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सर्वप्रथम आप एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर का आप एक रेखाखंड खींच लें। देखिए, तो इस प्रकार से आप खींचेंगे, ये देख सकते हैं। यहाँ से लेकर ये आपका हो गया 7, हो गया 7, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका हो गया 7, ये जो है यहाँ पर आपका 7.5, इसके एक और बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7.6, 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर ये तो आपका सीधा हो गया। आपको बताया गया क्वेश्चन में 7.6 सेंटीमीटर का, तो ये तो आपका हो गया 7 और 7.5, ये जो बीच में थोड़ी लंबी लाइन दिखाई दे रही होगी, ये आपका हो गया है। सही, इससे एक और बढ़ो इधर को, तो ये आपका हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। ये आपको इस प्रकार से रेखाखंड खींच लेना है। 7.6 सेंटीमीटर को आप एक जो है सर्वप्रथम रेखाखंड खींच लेंगे। ये हमने एक रेखाखंड AB खींच लिया। ये हमने AB एक रेखाखंड खींच लिया, जिसकी ये लंबाई आपको ज्ञात है। अगर आप लिखना चाहें तो ये जो है लंबाई इसकी लिख भी सकते हैं। ये लंबाई कितनी है? 7.6 सेंटीमीटर। ये A से लेकर V तक, ये जो है हमने एक 7.6 सेंटीमीटर जो है लंबा रेखाखंड AB खींच लिया।
सही, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो ना लिखें। ए बी जो है सिर्फ आपको यहाँ पर खींचना है नाप से, ये खींच लिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आप चाहें तो बिंदु ए पर और चाहे बिंदु बी पर, जिस पर आप चाहें, न्यून कोण बनाती हुई, अब यहाँ पर आपको न्यून कोण की जानकारी होनी चाहिए कि न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण, जैसा कि आपको मालूम होगा, न्यून कोण यानी वो है कोण जो 90 से छोटा होता है, उसी को तो हम न्यून कोण कहते हैं। तो अगर हम ये बनाए बिल्कुल सीधी लाइन खींचे तो ये तो 90 का बन जाएगा। अगर इधर को बढ़ते हैं तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा। अगर हम इधर को बढ़ते हैं तो ये हमारा 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा बनेगा, जिसे हम न्यून कोण कहेंगे। सही है। तो चाहे तो आप बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा नीचे को खींच सकते हैं या ऊपर को खींच सकते हैं। सही है। चाहे बिंदु बी पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा नीचे को खींच सकते हैं और चाहे एक रेखा ऊपर को खींच सकते हैं। सही है। तो देखिए हम बिंदु ए पर खींचेंगे, आपको ध्यान रखना है। ए बी, यदि आप एक रेखाखंड खींचते हैं तो बिंदु ए पर एक रेखा खींचेंगे। सही है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है शुरुआती बिंदु पर। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ऊपर की ओर खींचते हैं तो ऊपर हमारा जो सवाल लिखा है इसलिए सही से नहीं बन पाएगा, जगह नहीं है, तो इसलिए हम नीचे की ओर खींचते हैं। इसलिए जो है रेखा को हम नीचे की ओर खींचते हैं। आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं, चाहे आप ऊपर की ओर खींचें चाहे आप नीचे की ओर खींचें, किधर भी खींच सकते हैं। ये आपके सवाल में कोई ये नहीं दिया गया है आप किधर को खींचें। चलिए, दिया गया 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड हमने खींच लिया ए बी। इस रेखाखंड को आप 5:8 के अनुपात में आपको विभाजित करना है। तो एक हम रेखा खींच लेंगे बिंदु ए पर, जिसका नाम ए एक्स या ए वाई कुछ भी दे देंगे। एक रेखाखंड खींचेंगे एक न्यून कोण बनाती हुई। तो देखेंगे आप, ये इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे। अब देख सकते हैं ए पर न्यून कोण बनाती है, देखिए इधर को खींचेंगे तो ये न्यून कोण। देखिए अगर हम बिल्कुल सीधी खींचते, बिल्कुल नीचे को सीधी खींचते तो आपका जो है 90 डिग्री का बन जाता है। न्यून कोण यानी 90 से छोटा, तो इधर को एक रेखा खींचेंगे। और ये ध्यान रखना है, इस रेखा की लंबाई आपको कुछ भी निश्चित नहीं की गई है, जितना लंबा भी आप खींच सकते हैं। सही है। ये जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है कितनी लंबी खींचनी है, सिर्फ 7.6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचनी है। ए बी रेखाखंड हमने खींच लिया जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर है। सही है। उसके बाद बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई एक हम रेखा खींचेंगे। तो ये हम रेखा को खींच देते हैं, यहाँ से ए से जो है आप इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। ये हमने एक रेखा खींच दी, आप देख सकते हैं ये हमने एक रेखा खींची है। ध्यान देंगे आप अच्छी तरह से। ये हमने सर्वप्रथम क्या किया था, एक, क्योंकि आपको अभी रचना के पद, रचना की चरण भी लिखना है। रचना के चरण आपको कहीं से भी नहीं, जो आप करते जाएं वही आपको लिखना है, जिसे हम कहते हैं हेडिंग डालेंगे रचना के चरण या रचना के पद। अभी इसे बनाने के बाद, इसे रचना करने के बाद तब डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आप करते जाइए वही लिखेंगे। सर्वप्रथम मैंने क्या किया था कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड जो है वो ए बी खींचा। सही है। फिर हमने क्या किया है कि ए पर न्यून कोण बनाती हुई, ये आप देख सकते हैं ये आपका न्यून कोण है, 90 से छोटा है। न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा हमने ए एक्स खींच ली। ये देखो यहाँ पर हमने एक्स पॉइंट डाल दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा ये। सही है, एक्स डाल दिया। तो ये हमने ए एक्स रेखा खींच दी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आप क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में आपके दिया गया कि ये जो आपका रेखाखंड है 7.6 सेंटीमीटर का, इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। 5:8 के अनुपात में। तो 5:8 जो है, अनुपात का हम योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8:13। कितना हो जाएगा, 13। तो ये जो रेखा हमने ए एक्स खींची है, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये ए एक्स पर आपको 13 बिंदु लेने हैं। ए एक्स पर आपको जो है 13 बिंदु लेने हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि समान दूरी पर आप लेंगे। अगर यहाँ पर इस बिंदु के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, यानी इस ए एक्स आप अनुपात देखेंगे। आपका सवाल कोई भी आ जाए, सर्वप्रथम आपको क्या करना, एक रेखाखंड खींचना है जितने भी सेंटीमीटर का बताया जाए। इस क्वेश्चन में 7.6 सेंटीमीटर का बताया गया, हमने 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। फिर आपको क्या करना है, आप किसी भी बिंदु पर खींच सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखें ए पर ही आपको खींच देना है। बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा, चाहे तो आप ऊपर की ओर खींचें और चाहे आप नीचे की ओर, एक आपको रेखा खींचनी है, उसका नाम ए एक्स, ए वाई, ए जेड कुछ भी आप डाल सकते हैं। हमने ए एक्स डाल दिया, एक रेखा खींच ली है। सही है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब इस रेखा पर बिंदु लेने हैं। कितने बिंदु लेने हैं कि 5:8 है तो 8:13। अगर आपका 4:3 हो तो 4×3 = 7,
यदि आपका 5.6 हो तो 6 5 11, 11 बिंदु। उन अनुपात का योग करेंगे, जितना होगा उतने हमें बिंदु लेने हैं, समान दूरी पर लेने हैं। अब इसके लिए ये रेखा, ये भी आप ध्यान रखें, ये जो आप रेखा खींचेंगे कितने भी सेंटीमीटर खींच सकते हैं, हालांकि इसमें आपका कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन ये एक बात ये ध्यान रखेंगे, आप अनुपात की तरफ गौर करेंगे, आप अनुपात की तरफ गौर करेंगे। अनुपात हमारा है 5:8, तो 5 8 13। तो आप ये अगर 13 सेंटीमीटर से अधिक की रेखा खींच लो, 13 की खींच लो या 1 सेंटीमीटर बढ़ा लो, 14 सेंटीमीटर की यदि एक रेखा ये खींच लेते हैं तो आपको आसानी रहेगी। आसानी क्या रहेगी कि ये जो पॉइंट है वो हम स्केल रखकर, पटरी रखकर 1 सेंटीमीटर की समान दूरी पर ले लेंगे, अच्छा भी लगेगा और जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस रेखा को हमने 5 सेंटीमीटर खींच लेते, माना कि इस रेखा को AX जो हमने रेखा खींची है इसे 5 सेंटीमीटर खींच लेते, तो 5 सेंटीमीटर के बीच में हमें 13 बिंदु लेने थे। अब जब हम 13 बिंदु लेते समान दूरी के, तब उसे जो है हमें विभाजित करना होता कि कितने कितने समान दूरी पर लें जो हमारे बिंदु बराबर रहेंगे। इसमें सोचना हमें ज़्यादा पड़ता और उसके हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता। तो इसलिए आप यहाँ से ये जो है ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? जो भी आपका अनुपात है, अगर आपका अनुपात है 5:8, तो 8 5 कितना हो गया आपका 13, तो 13 से 1 बढ़ा दो, 14 सेंटीमीटर की आपको रेखा खींचनी है। यदि आपका 4:3 दिया हो तो 4 3 7 यानी 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच लो, क्योंकि 8 सेंटीमीटर खींच लेंगे और एक पॉइंट पर आपका बिंदु दे देंगे। देखिए हमने इसीलिए ये जो है 14 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ से लेकर और ये देखिए 14 आपको दिखाई दे रहा होगा, 14 सेंटीमीटर तक, ये देखो ऊपर थोड़ा बढ़ाते हैं, ये 14 सेंटीमीटर तक देखो खींच ली है। देखो नीचे आप ध्यान से देखें, 14 सेंटीमीटर तक हमने खींची। अब ऊपर आप देख सकते हैं 1 से लेकर और यहाँ देखिए हमने 14 सेंटीमीटर तक खींच ली है रेखा। सही है, क्योंकि हमारा अनुपात 5:8 दिया गया है, तो 8 5 13, तो 1 हमने सेंटीमीटर बढ़ा लिया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी बिंदु डालने में, क्योंकि नहीं होगी कि अब हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कितनी दूरी पर रखें। अब हम सीधा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने यहाँ पर मान लिया, ये हमारा हो जाएगा। सही है, दूसरा बिंदु ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, तीसरा ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, चौथा ये, पाँचवा ये, छठा ये हो जाएगा, सातवां ये हो जाएगा, आठवां आपका ये हो जाएगा, और ये 10 11 12 और ये 13, और ये लास्ट में आपका इतना छोड़ दिया। सही है, तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, आप खींचने को इसमें आपकी दूरी नहीं दी गई है। आप 1 सेंटीमीटर खींच लें, 2 सेंटीमीटर खींच लें, 3 सेंटीमीटर खींच लें, 50 सेंटीमीटर की खींच लें, 100 सेंटीमीटर खींच लें, कोई भी दूरी नहीं दी गई है। लेकिन ये बात आप हमारी ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप रेखाखंड खींचने के बाद जो ये न्यूनकोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे वो आप अपना अनुपात देखेंगे। अनुपात आपका जितना भी हो, अनुपात का योग करेंगे, उससे 1 सेंटीमीटर बढ़ाकर आप खींच लिए या उतना ही खींच लीजिए। 13 है तो 13 ही खींच लें, 14 है तो 14 ही खींच लें, 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर ही खींच लें। अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेते हैं तो और ही अच्छा है, वो आपका अलग पॉइंट एक छूट जाएगा x, और यहाँ पर हम ये जो है बिंदु डाल लेंगे। अब हमें आसानी हो जाएगी समान दूरी पर। तो हमने 1 2 3 4 देखिए 13 तक ये हमने जो है 13 बिंदु डाल लिए, ये समान दूरी हमारी यहाँ पर हो जाएगी। समझ रहे हैं? यहाँ पर जो है इसके हम नाम डाल देते हैं, क्योंकि AX रेखा है तो A1 A2 A3 A4 ऐसे करके नाम डाल दो इसके। तो A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके हमने A13 तक इसके नाम डाल दिए। आप देख सकते हैं, सही है। अगर हम B पर खींचते तो V1 V2 डाल देते, सही है। तो यहाँ पर A पर खींचा, आप और नाम डालना चाहें और भी डाल सकते हैं। A पर खींचा तो हमने सीधा डाल दिया है, क्योंकि हमने रेखा AX खींची है तो हमने उसी से संबंधित नाम डाल दिया। इसे हमने डाल दिया A1 A2, इसी प्रकार A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 यहाँ तक डाल दिया है। देख रहे हैं आप अच्छी तरह से। यहाँ तक अगर आपको कोई भी समस्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, हमें आप बता सकते हैं। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आप एक पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या किया था, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। फिर दूसरे बार आपने क्या किया कि A पर न्यूनकोण बनाती एक रेखा AX खींची, और इस प्रकार खींची रेखा जो आप समान दूरी पर, उसमें जो है आपने 8 5 8 5:8 है तो 8 5 13 जो है बिंदु डाल दिए। सही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब आप जो है इस V को, ये आपको देखो ऊपर दिखाई दे रहा है, V दिखाई दे रहा है, इस B को जो है A13 से मिला देना है। जो आपका B है इसे हम मिला देंगे A13 से। सही है, बिल्कुल सीधा हमें V को जो है A13 से मिला देना। आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल, जो आपका लास्ट पॉइंट है
ये पहले तो एक रेखाखंड खींच लिया ए बी 7.6 सेंटीमीटर का। फिर हमने क्या किया, ए पर न्यून कोण बनाते हुए आपकी एक रेखा ए एक्स खींची, जिस पर ये समान दूरी के हमने पॉइंट डाल लिए। अब जो आपका ये है ए बी रेखाखंड है, तो ए पर तो हमने न्यून कोण बना दिया, बचा आपका बी। बी को हम ये लास्ट वाले पॉइंट A13 से मिला देंगे। अगर आपका कोई और अनुपात है तो उससे, यानी लास्ट वाले से मिलाना है। ये इसका ए बी का ये वी पॉइंट और इसका ये रेखा का लास्ट पॉइंट, इसे बिल्कुल सीधा मिला देना है। देख सकते हैं हमने V को A13 यानी A13 से मिला दिया। आप देख रहे होंगे। कोई भी आपको किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। हम बारीकी से आपको एक एक पॉइंट इस प्रकार से बताएंगे कि आप रचनाएं मरते दम तक नहीं भूलेंगे। बोर्ड परीक्षा की तो बात छोड़ते हैं, आप जिंदगी में रचनाएं नहीं भूल सकते हैं। आप स्वयं तो अच्छा पेपर करके आएंगे ही, गणित का एक एक पॉइंट, एक एक सवाल जो है आप अच्छी तरह से करके आएंगे, लेकिन आप अपना पेपर करने के बाद दूसरे को भी इतनी अच्छी तरीके से समझा देंगे इन रचनाओं को, एक एक पॉइंट बारीकी से, कि वो भी कहेगा स्टूडेंट्स कि हाँ आपने अच्छी तैयारी रचनाओं की थी। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं समझ में आया या नहीं, और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें ताकि आपके जो मित्र सहपाठी हैं वो भी समझ सकें इसे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसके आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगी, जो भी रचनाएं आएंगी, ये तो आपका प्रथम सवाल है 11.1 का, अभी और भी इसमें क्वेश्चन आएंगे 11.2 में आएंगे। तो एक एक पॉइंट हम इतनी बारीकी से आपको बताएंगे कि आप जो है रचनाएं छोड़ ही नहीं सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में एक एक पॉइंट अच्छी तरह से करके आएंगे, आप पूरे नंबर लेंगे, रचनाओं का एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। सही है। तो यहाँ से देखिए, सर्वप्रथम आपने क्या किया, ए बी रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर का खींचा। ए पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा आपने ए एक्स खींची, जिस पर आपने 5:8 है, तो दोनों को जोड़कर 13 बिंदु ले लिए समान दूरी पर। सही है। बी को लास्ट वाले बिंदु से A13 से मिला दिया। अब आपको क्या करना है, 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कितने अनुपात में, 5 अनुपात में। अगर आपका होता 3:4, 2:3, जो भी आपका होता उसी पर आप जाते। अब देखिए आपको जाना है 5:8, तो आप 5:5 की बात है तो आप आएंगे A5 पर। अगर 3:4 की बात होती तो आप आते A3 पर। अगर आपकी होती 6:8 तो आप आते A6 पर। जितना भी होता, शुरुआत में 5:8 है, दोनों का योग किया 13, A13 तक हम गए, A13 को V से मिला दिया। उसके बाद आपका शुरुआती जो क्या है 5 है, 5:8 का मतलब पहला जो है वो 5 है, तो आपको A5 आना है। A5 से होती हुई एक रेखा आप खींचेंगे जो AB को मिलेगी, और वो B13 के समांतर खींचेंगे। जो आपकी ये रेखा है B और A13, A13 को हमने मिलाया है, तो ये आपकी एक रेखा बन गई BA13। आप देख सकते हैं BA13 आपकी रेखा बन गई है। इस रेखा के समांतर आपको एक रेखा खींचनी है A5 से होकर जाती हुई। तो देखिए खींच देते हैं। ये देखिए हमने इसके समांतर एक रेखा खींच दी। समांतर देखने के लिए हमने इस प्रकार से रख दिया, हमें A5 से खींचना है, तो मैं यहाँ से इसे रखा A5 से ऐसे, और ये इनके बीच की दूरी नाप ली, ये इतनी है। सही है। ये आप देख सकते हैं ऐसे हमने यहाँ से रखा है A5 पर, क्योंकि हमें A5 से खींचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने A5 पर रखा है, इस पॉइंट को हमने रखा है A5 पर। देखिए ये यहाँ पर देखिए टच कर रहा है। सही है, इस रेखा के। तो इतनी ही दूरी हमने यहाँ ले ली है, ये V से रखना है, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हमारा टच कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कर रहा है। तो बस यहाँ पर हमने ये इस प्रकार से पॉइंट रख दिया, और इस पॉइंट से A5 को सीधा हमने मिला दिया पटरी से। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से हमने नापा है, कि हमने इस यहाँ से जो है, ये आप देख सकते हैं पेज इधर उधर हिल सकता है क्योंकि रचनाओं में। सही है। तो ये हमने देखिए A5 से हमने खींचना है, तो A5 और इसके समांतर खींचना है। सवाल कह रहा है कि ये V और A13 के समांतर में रेखा खींचनी है। खींचनी कहाँ से है, A5 से। तो हमने इस प्रकार से ये जो है इसे रख लिया है। समांतर पढ़ने में ही आता है, समांतर यानी समान अंतर। ये जो आपकी है BA13, और ये आपकी जो A5 से रेखा खींची है हमने, ये यहाँ पर टच करती है, ये समान अंतर यानी समान अंतर होना चाहिए। जितना A5 और यहाँ तक, A5 और यहाँ तक ये हमारी दोनों नोकें रखी हैं, यहाँ तक जितनी ये दूरी होनी चाहिए उतनी ही दूरी V और ये यहाँ पर, V और ये जहाँ पर ये मिली है रेखा, यहाँ तक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखिए इसे नाप लिया, इतनी दूरी है, इतना ही गैप, इतना ही अंतर हमने ये B पर नोक रखी, और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये है। बस हमने जान लिया यहाँ पर हमारी रेखा आएगी, तो हमने इस प्रकार से रखा फिर पटरी को।
पटरी को इस प्रकार से रखा, यहाँ पर A5 और यहाँ से इस बिंदु को, और सीधा जो है हमने खींच दिया एकदम पेंसिल से। तो बिल्कुल हमारी ये समान अंतर, समान अंतर, ये हमारी समांतर रेखा खिंच गई जो BA13 के समांतर है। BA13 के समांतर है। यहाँ पर या आप इसका नाम डालना चाहते हैं तो आप इसका नाम भी डाल सकते हैं। देखिए A हो गया, आप देख सकते हैं हमने A डाल दिया, V डाल दिया, तो ये यहाँ पर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं C हमने डाल दिया। तो ये जो आपकी है VA13, इसी के समांतर आपकी है CA5। समझ लिया आप। अगर कहीं भी आपको एक पॉइंट में किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो, दिक्कत हो, तुरंत आप बताएंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। इसी क्वेश्चन को हम, इसी रचना को हम दोबारा आपको बनाकर दिखाएंगे, दोबारा अच्छी तरह से समझाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है, एक एक पॉइंट आपको बारीकी से बताया, कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी यदि आपको कहीं पर भी कोई समस्या है तो तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इतने मिनट इतने सेकंड पर ये जो है हमें ये समस्या है, यहाँ पर ये पॉइंट हमारे समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा आपको फिर समझाने के लिए तैयार हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, अब देखेंगे आप अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने AB खींच लिया था, सही है, उसे 5:8 के अनुपात में विभाजित भी कर दिया। ये आपका जो है ये 5:8 के अनुपात में विभाजित हो गया, 5:8 AC अनुपात CB। यहाँ से यदि हम लिखें ये आपका AC अनुपात CB, तो ये आपका आ गया है 5:8। AC अनुपात CB जो आपका आया है वो कितना है? 5:8। AC अनुपात CB, या हम लिखें AC अपान CB या BC, तो ये आपका आया है 5/8। सही है। तो आपका यहाँ पर अनुपात निकल आया है, आप समझ गए होंगे। अनुपात में विभाजित कीजिए, हमने विभाजित कर दिया। इसके बाद सवाल कह रहा है दोनों भागों को मापिए और रचना का औचित्य दीजिए। तो दोनों भागों को मापिए, दोनों भागों को आपको मापना है। पहला ये भाग आपको यहाँ से मापना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये मापना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख सकते हैं कितना भाग है। देखिए यहाँ से आप गिन सकते हैं, ये देखिए आपका है 2, और 2 के बाद देखिए आपका 3 कहाँ पर हो रहा है? 3 से एक लाइन पीछे है। देखिए आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से, ये आपका देखिए 3 आपका ये आ रहा है। देखिए ये आपकी लाइन है 3 वाली, और 3 वाली ये आपकी लाइन ये आ रही है। देखिए यहाँ पर लाइन आ रही है, यहाँ पर आ रही है 3 वाली, सही है। एक पॉइंट यहाँ पर ये आपका है पीछे, तो ये है आपका 2.9। आप देख सकते हैं ये आपका है 2, और ये 2 पॉइंट आपका 5, और 1 2 3 4, सही है। तो ये देखिए आपका हो गया 9। देखो ये तो आपका 2, और 2 के बाद ये 5, तो ये 6 7 8 9। तो ये जो आपका है ये आपकी कितनी है? 2.9। फर्स्ट आपकी जो AC है। इसी प्रकार अगर आप देखना चाहें, ये आप देख ले CB, ये आप यहाँ से देखें CB, यहाँ से बिल्कुल सीधी आपको खींचना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप सही से नापेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप, ये है 5 और 6 7, देखिए ये आपका यहाँ पर है। देखिए ये आपका हो गया 4 हो गया, और ये आपकी लाइन हो गया 4.5 6 7। तो देखिए ये आपका कितना हो गया? 4.7। तो यहाँ से जो है आप लिख देंगे इसी प्रकार। जो ये आपका AC है, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, ये अगर आप लिखना चाहें ये इस प्रकार से लिख देंगे। ये आपकी कितनी है? 2.9 सेंटीमीटर, सही है। और ये जो यहाँ से है C से B तक के बीच की दूरी, ये आपकी कितनी है? 4.7 सेंटीमीटर। समझ गए आप? ये आपकी है 2.9, ये आपकी है 4.7। दोनों को आप जोड़ दें तो आपका देख लिए आपका आ जाएगा 7.6। 2.9 और 4.7 सेंटीमीटर को यदि हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपका 7.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन कह रहा था अनुपात में विभाजित कीजिए, हमने कर दिया। दोनों भागों को मापिए, हमने माप कर लिख दिया है। अब आपका सवाल कह रहा है कि रचना का औचित्य भी दीजिए। रचना का औचित्य भी दीजिए, यानी रचना का सत्यापन भी कीजिए, रचना की पुष्टि भी कीजिए कि ये जो आपका 5:8 है, हमने तो यहाँ पर आपका लिख दिया है कि AC अनुपात CB बराबर 5:8, या AC अपान CB बराबर 5/8। ये आपको सत्यापन करके दिखाना है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, या इसकी आपको पुष्टि करके दिखानी है कि ये आपका 5:8 है या नहीं है। हमने तो यहाँ पर ये आपको विभाजित करके दिखा दिया कि ये आपका 7.6 सेंटीमीटर AB रेखाखंड है।
ये यहाँ पर आपका ये दूरी जो है 2.9 है, ये आपकी दूरी 4.7 है। और ये जो सी बिंदु है वो आपको रेखाखंड ए बी को, जो आपका ये सी बिंदु है वो रेखाखंड ए बी को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी ए सी अनुपात सी बी बराबर 5:8। अब यहाँ पर ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, इसका सत्यापन करना है, इसकी पुष्टि करनी है कि ये 5:8 है या नहीं है। तो देखिए पहले तो हम रचना के चरण लिख लेते हैं, रचना के पद लिख लेते हैं हमने क्या किया, उसके बाद हम रचना का सत्यापन करते हैं, रचना की पुष्टि करते हैं। तो रचना के चरण में कुछ नहीं है, हेडिंग डालेंगे रचना के चरण या रचना के पद, और वही लिखना है। रचना के चरण में आपने क्या किया, सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। फिर क्या किया था कि बिंदु ए पर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा ए एक्स खींची। फिर क्या किया कि रेखा ए एक्स पर समान दूरी के 13 बिंदु A1 A2 डॉट डॉट A13 तक लिए। फिर हमने क्या किया, V से A13 को मिलाया। उसके बाद क्या किया, B A13 के समांतर A5 से होती हुई एक रेखा खींची जो AB को बिंदु C पर स्पर्श करती है। बस आपका हो गया AC अनुपात CB बराबर 5:8 में ये विभाजित हो गया। हमने नाप के लिख दिया, AC बराबर 2.9 सेंटीमीटर और जो आपका CB बराबर है वो 4.7 सेंटीमीटर। तो यही आपको लिखना है, रचना के चरण में लिख देते हैं, उसके बाद रचना का सत्यापन करते हैं, रचना की पुष्टि करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं हमने हेडिंग डाली रचना के चरण या रचना के पद, नंबर डाल के हमने लिख दिए। नंबर फर्स्ट, आपको ध्यान होगा आपने क्या किया था कि सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। सर्वप्रथम सबसे पहले क्या किया था कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा था। फिर सेकेंड नंबर पर हमने क्या किया, इसके बाद आप लिख सकते हैं, इसके बाद या डायरेक्ट लिख दो बिंदु ए पर। इसके बाद बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए एक्स खींची थी, आपको ज्ञात होगा। इसके बाद हमने क्या किया था, थर्ड नंबर पर रेखा ए एक्स पर 5 + 8 जो भी आपका अनुपात हो उसका योग करेंगे, बराबर कितना हो गया 13 समान दूरी के बिंदु A1 A2 डॉट डॉट A13 तक हमने अंकित किए थे। आपको मालूम होगा, आप देख भी सकते हैं, सही है, समान दूरी के। उसके बाद हमने क्या किया था, B और A13 को मिलाया था, आप देख सकते हैं B A13 को हमने उसके बाद मिलाया। उसके बाद क्या किया कि B A13 के समांतर A5 से होती हुई एक रेखा खींची जो रेखाखंड AB को बिंदु C पर मिलती है, खींची थी, आप देख सकते हैं, आपको ज्ञात होगा। जो भी आपने किया है वही लिख दीजिए और रचना के चरण में कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया कि C वह बिंदु है, हमने बताया था AC अनुपात CB बराबर 5:8, यानी C ही तो वह बिंदु है जो रेखाखंड AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। तो वही हमने लिख दिया कि C वह बिंदु है जो रेखाखंड AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। अंत में हमने लिख दिया कि AC और CB की लंबाई मापने पर, क्योंकि सवाल कहता है कि लंबाई माप कर भी हमें बताना है, तो AC और CB की लंबाई मापने पर हमें AC बराबर 2.9 सेंटीमीटर और CB बराबर 4.7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। ये हमने पॉइंट लिख दिए, वेरी सिंपल है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी कहीं पर भी अगर आपको समस्या है तो हमें बता सकते हैं। बस अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना, अब रचना की पुष्टि करनी है, रचना का सत्यापन करना है। कर दीजिए कि ये 5:8 के अनुपात में विभाजित करती है या नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं हमने हेडिंग डाली रचना का सत्यापन, रचना का सत्यापन। तो रचना से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है कि A5C समांतर A13B, आप देख सकते हैं चित्र में हमने बताया था V A13 के समांतर एक रेखा A5C खींचनी है या C A5 V A13, ये समांतर है। तो समांतर है तो आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, जो आपका त्रिभुज से संबंधित चैप्टर है, कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से जब ये समांतर है तो आपका हो जाएगा त्रिभुज A13B में आपका एक त्रिभुज बन रहा है, देख सकते हैं चित्र में। त्रिभुज A13B से हमें प्राप्त होता है कि AC/CB बराबर A5/A5 A13, इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट। आकृति से हमें ज्ञात है, आप देख सकते हैं आकृति से हमें ज्ञात है A5/A5 A13 बराबर 5/8। आकृति में आप देख सकते हैं क्योंकि जो आपकी AX रेखा है उस पर हमने 13 बिंदु लिए हैं। A से A5 ये 5 हो गया और A5 से A13 ये 8 हो गया। तो A5/A5 A13 ये आपका हो गया 5/8, इसे हमने डाल दिया समीकरण सेकंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देख सकते हैं AC/CB A5/A5 13 और इसकी वैल्यू दी गई है 5/8, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो AC/CB बराबर 5/8 या AC अनुपात CB 5:8, यही तो आपका प्रूव करना था, सिद्ध करना था, इसी का तो सत्यापन करना था, इसी की तो हमें पुष्टि करनी थी। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देख सकते हैं आप
सही है। तो किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ, प्रतिदिन हमारे वीडियो को देखते रहें।